जी जी, शाह साहब ये बताइए कि आप ये ज़्यादा खैफ तो नहीं है पीपल्स पार्टी के हमले से पंजाब के ऊपर? और दूसरे, अब जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि अगली और नहीं हुकूमत पंजाब में हमारी होगी, तो आपको तो आ गई, आप इमरान खान नहीं से तंग हैं, आप ऊपर से पीपल्स पार्टी ने भी हमला कर दिया आपके ऊपर। नहीं नहीं, निजामी साहब अल्लाह जानता है ना इमरान साहब से तंग हैं और ना कोई पीपल पार्टी से खौफजदा हैं। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ये अपना जो जरदारी साहब की ये मूव है, बड़ी बड़ी देर कर दी मेरे वहां आते आते। ये पंजाब से कब से इनको मोहब्बत हुई है? पिछले 4 साल से मतवातर। मैं घरों के चूल्हे की बात नहीं कर रहा, वो तो लोग जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। पंजाब की इंडस्ट्री मां जरदारी साहब के अपने मुतसबाना जहन की वजह से वो कोलैप्स हुई है। कोई उन्हें पंजाब से ये हमदर्दी अपने पंजाब के वज़रा को देकर, और आप हैरान होंगे और यकीनन आपको पता होगा कि अब यहाँ इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि वजीर जो है वो अपने दफ्तर ढूंढते फिरते हैं, तो आगे जो उनके प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, जो सेक्रेटरीज हैं उनके, वो कहते हैं जी पहले वजारत तो बनाओ फिर वजीर बनो। वजारतें हैं कोई नहीं, वजीर बना दिए गए हैं। और ये पंजाब को एक, और अपनी पार्टी को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और मुकाबला किया जा रहा है कि ताकि हम पंजाब का वोट इतना भोला वोट नहीं है, ना लूट का माल है कि कोई इसको लूट कर ले जाएगा, और ना भोला माल है कि कोई इसको भुला कर ले जाएगा। ये उनकी गलतफहमी है। बाकी आने वाला इलेक्शन जो है वो जरूर फैसला करेगा कि कौन पंजाब में हुकूमत बनाएगा और कौन सेंटर में बनाएगा। और बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले जो 3-4 माह से अंदरूनी सिंध जो पेनिट्रेशन की है, और हत्ता के लड़काने में पेनिट्रेशन की है, हत्ता के भुट्टो फैमिली में जाकर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहां तक वो चले, वो उससे बड़े खौफजदा हैं अपना जो जरदारी साहब है। नहीं, लेकिन शाह साहब आप देखिए, नवाज शरीफ साहब भी सिंध जाते हैं तो जरदारी साहब तो खाइफ नहीं है। आप क्यों इतने खाइफ हो रहे हैं? वो आ रहे हैं या उनको करने दें जो कोई खैफ, मैं तो पहले कह चुका हूं। आप बताइए साहब अल्लाह जानता है आप नहीं खैफ हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि जरदारी साहब को पंजाब से कोई मोहब्बत नहीं है, ना पंजाबी से ना पंजाब से। मियां नवाज शरीफ को सिंधी से मोहब्बत भी है और सिंध से भी मोहब्बत है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, लेकिन देखें कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता जब तक पंजाब से मेजोरिटी हासिल ना हो। तो जरदारी साहब को हुकूमत मोहब्बत तो करनी पड़ेगी पंजाब से। दूसरे नहीं, और करते ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आपकी अपनी पंजाब की हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है? ये कह देना कि जी वफाकी हुकूमत की वजह चूल्हे ठंडे हैं, तो लैपटॉप से तो चूल्हे नहीं जलते, ना सस्ती रोटी से कोई चूल्हे जलें, और इस किस्म की जो वेस्टफुल स्कीमें हैं इनसे पंजाब डेफिसिट प्रोविंस हो गया। तो इसके बारे में आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? मैं अर्ज करूं नज़ाम साहब, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, मैं उन लोगों में बिल्कुल नहीं, मैं रियलिस्टिक पॉलिटिकल वर्कर हूं छोटा सा। मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहता कि पंजाब की हुकूमत ने कोई दूध की लहरें जो है वो निकाल दी हैं और दूध एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है, लोगों के घरों में नलकों में मिल रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन मैं हल्फन कहता हूं कि बाकी सूबों से, बाकी तीनों सूबों की हालत आप ले लें, उन तीनों सूबों से कंपैरेटिवली मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो 100 टाइम बेटर है। और अभी आपने देखा कि बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ लैपटॉप पे। शहबाज शरीफ साहब ने वो भी एक यूनिफॉर्मिटी पैदा करने के लिए, और उन तलबा चूंकि तालिब इल्म पाकिस्तान का जो कराची में है वो भी पाकिस्तान का है, जो पंजाब वाला वो भी, उन्होंने तीनों सूबों को इस्लामाबाद में कल बैठकर उन्होंने लैपटॉप्स भी दिए हैं। कंपैरेटिवली तीनों सूबों से, एक सूबे की हालत यह है लॉ एंड ऑर्डर की कि 5-5 जेल ब्रेक हो रहा है और 4-4 500 कैदी भगाए जा रहे हैं। कराची की यह सूरत हाल, कराची से ज्यादा महजब शहर, कराची से ज्यादा पढ़ा लिखा शहर, कराची से ज्यादा इकोनॉमिक, ये तो हम मानते हैं कि यहाँ कारकर्दगी बेहतर है, सैकड़ों गुना बेहतर वहां पर रोजाना 20 नहीं कारकर्दगी, ये कारकर्दगी है ना कि लॉ एंड ऑर्डर में भी जो है ये वो बेहतर है। बाकी लोगों के मसाइल हल करने, लोगों के जो हैं उनको डोर स्टेप पर जाकर डेली, शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है जितना प्रैक्टिकली फिजिकली काम करता है शायद और कोई वजीर तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब, आबदा हुसैन साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया जी। निज़ामी साहब, आपने इनकी बात सुनी, जफर अली शाह साहब की, आबदा हुसैन साहब की, आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं? क्या इनकी मुस्लिम लीग नून की तैयारी मुकम्मल है? नहीं, ये बात तो शाह साहब की ठीक है कि नून की जो कारकर्दगी है इतनी बुरी नहीं जो बाकी
सूबों में सूरत हाल है। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये तो एक अंधों में काना नाचे वाली बात है। कोई इतनी काबिल रश्क भी नहीं है, ना लॉ ऑर्डर की इतनी काबिल रश्क है, ना डेवलपमेंट की। तो ये तो बात अपनी जगह पे है। लेकिन ये पंजाब जो है यही एक ऐसा सूबा जिस पे घमसान का रन पड़ेगा इलेक्शन के अंदर, और जो यहाँ से ज़्यादा सीटें लेगा वही हुकूमत बनाएगा। अब जो जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा सुनामी आया हुआ है, और जनरल पाशा के जाने के बाद भी वो चल रहा है, आज उन्होंने कहा ये, तो उनका अपना हक जो है बड़ा फायक है पंजाब पे, और वो एक चैलेंज के तौर पे PMLN के वोट को काटेंगे। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी ने ये जो बड़ी सियासी चाल जो चली है, ये सरायकी सूबे वाली, इससे भी फ़ायदा होगा। फिर क्योंकि इलेक्शन जो है ये स्वाए इमरान खान साहब के, जो कि जिसको कह सकते हैं आपके कोई नजरियाती तो नहीं, लेकिन एक असूली तौर पे जो दोनों पार्टी जो तंग लोग हैं उसका वोट देंगे। निज़ामी साहब मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, यहाँ पे तो फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब बात करते हैं सियाचिन के मसले। ये अभी नवाज शरीफ साहब का बयान आया था पिछले दिनों कि हमें पहल करनी चाहिए फ़ौजें निकालने में, आप किस तरह से देखते हैं इसको? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बात तो बाज़ औक़ात ठीक कर जाते हैं, बल्कि शायद कहूँगा कि उनकी इंस्टिंक्ट ठीक होती है, लेकिन वो मुहरक़ात को समझे बग़ैर भी बात कर देते हैं। मसलन वो उनका कहना है कि जी आप सियाचिन से पहल करनी चाहिए पाकिस्तान को, इसका मतलब है कि एक तरफा तौर पे आप वो भारत के हवाले कर दें। अच्छा, अब भारत को वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल है, वो बैठा हुआ वहाँ, भारत ने आगे कब्ज़ा किया था। आपको याद होगा ज़िया-उल-हक़ के दौर में जब 1984 में गालिबन जब कब्ज़ा हुआ, तो ज़िया-उल-हक़ ने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग इतना शोर क्यों डालते हैं, वहाँ तो एक घास का वो भी नहीं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास रोज देयर। अब 2000 फौजी जो हैं वहाँ वो कॉम्बैट में नहीं, बल्कि मौसमी असरात की वजह से मारे गए, नामसाद हालात। हमारे अभी इतने फौजी शहीद हुए हैं वहाँ पे, 39 लोग वहाँ पे। तो इस पस मंज़र में नवाज शरीफ ने जो बयान दिया वो पाकिस्तान के कौमी नुक्ता निगाह से बिल्कुल मुतज़द था। पाकिस्तान कहता है कि विड्रॉ होना चाहिए, और वो वहाँ पे एक बाकायदा एग्रीमेंट भी हो गई थी, लेकिन उस एग्रीमेंट पे अमल नहीं हो सका सियाचिन और सर क्रीक पे, क्योंकि भारत जो है उससे बैकआउट कर गया। इस मंज़र में नवाज शरीफ का बयान जो है पाकिस्तान की कौमी पोजीशन को ख़ासा उसने डैमेज किया। इसलिए अब जैसे कि मीडिया पाकिस्तान में बड़ा गरीब है कि जो चीज़ आप तरदीद करनी कह दें, मीडिया ने तोड़ मरोड़ के शायद किया, लेकिन उन्होंने ये एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा उन्होंने बात कही, और बाद अज़ा उन्हें उसको तरदीद करनी पड़ी उसकी। तो अभी जो जनरल कियानी साहब का जो अभी बयान आया, उसके बाद नवाज शरीफ के बयान के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि जनरल कियानी साहब जो है वो एक बहुत ही ऐसा बयान आया उनका जो कि मेरा ख्याल है कि पहले जो फौजी सरबराह हैं उनसे हट के था, और मेरी ज़ाती राय में अगर ना आता तो बेहतर था, क्योंकि उन्होंने तो वो सियाचिन के हवाले से बात की, एक असूली बात की, डेवलपमेंट के लिए ये हमें खर्च करना चाहिए दोनों मुल्कों, क्योंकि इंडिया का तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है वहाँ, क्योंकि हमारी तो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फिर भी हैं, इंडिया को तो सब कुछ वहाँ पे एयरलिफ्ट करना पड़ता है। इस पस मंज़र में उनका बयान दुरुस्त था, और भारत ने उसको खैर मकदम भी किया, लेकिन भारत उसको देखता है सिर्फ कि जी सियाचिन के हवाले से। हम कहते हैं कि जी आप फिर उसमें अगर कियानी साहब का मकसद है कश्मीर का भी मसला हल किया जाए, सरकरीक का भी हो, पानी का मसला भी हल किया जाए। अब ये सारा कुछ ऐसे मौके पे हो रहा है जबकि भारत जो है वो चीन के हवाले से उसने एक एटमी मिसाइल टेस्ट भी किया, अग्नि, उसने सबमरीन भी ले ली है, और वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अलहकार बन गया इस खत्े में। तो इस सूरत हाल में हमें इसके बावजूद कि उसने 17% भारत ने डिफेंस बजट इंक्रीज़ किया और हमारा रियल टर्म में कम हुआ है, हमें इस मामले में कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे लगे कि हमारी जो सुलह जोई है उसको कमज़ोरी से महमूल ना किया जाए। अच्छा निज़ामी साहब, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने फीड में आगाह करने के लिए ज़ेरे बहस @sama.tv पे हमें ईमेल कीजिए।
अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।